सोशल मीडिया में हम लोग बहुत सारे लेक्चर सुनते हैं, बहुत सारे क्लिप सुनते हैं, बहुत सारे रील्स सुनते हैं, बहुत सारे गुरुओं के बारे में सुनते हैं, बहुत सारी कथाओं के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं। लेकिन सुनते सुनने से भी बहुत हमको कृपा मिलता है भगवान का, लेकिन सुनते ही रहने से ज़्यादा लाभ नहीं होगा। हाँ, जैसे आप गाय क्या करती है, गाय खाई जाएगी, खाई जाएगी, खाई जाएगी, खाई जाएगी, लेकिन बाद में गाय क्या करती है, बैठ के जुगाली करती है, बैठ के जुगाली करती है। जुगाली का मतलब होता है, हम बोलते हैं कि खाने के बाद जब जुगाली नहीं करेगी तो उसका डाइजेस्ट नहीं होगा, वो डाइजेशन करती है बैठ के, तभी वो आगे भी खा पाएगी और जो खाया हो सब पच जाएगा, है ना। तो इसलिए हम भक्ति में बोलते हैं कि बैठ के क्या कर, जुगाली करना चाहिए। जुगाली का मतलब यह है कि हमको स्मरणम करना चाहिए। वैसे नरसिंह चतुर्दशी आ रही है और हमारे जो प्रहलाद महाराज भक्त थे वो स्मरणम के आचार्य थे, जहाँ स्मरण किया करते थे। कि स्मरण तभी कर पाओगे जब पहले क्या करोगे, श्रवणम करोगे, है ना। श्रवणम, कीर्तनम, श्रवण करना और कीर्तन बोलना, उसके बाद में बैठ के स्मरण करना। तो बोले कि सोशल मीडिया के लेक्चर सुनने के बाद में क्या करना चाहिए, आप बैठ के प्रभु का नाम जप करना चाहिए। बैठ के हमको सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त के समय में, अगर 4 बजे नहीं उठ सकते 4:30 उठ जाओ, 4:30 नहीं उठ सकते 5 बजे उठ जाओ, 5 5:30 उठ के बैठ के प्रभु का नाम करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन में हम 16 माला का जाप करते हैं। अगर आप बहुत नए हैं तो आप 2 माला कर सकते हैं, अगर 2 शुरू कर दिए फिर 4 कर सकते हैं, 4 वाले 8 कर सकते हैं, और जो 8 करे उसको 12 कर सकते हैं, जो 12 वाले 16 माला कर सकते हैं। 16 वाला क्या करें, 16 माला और ध्यान पूर्वक कर सकते हैं। एकादशी 25 माला कर सकते हैं। और साथ में बैठ के जो हम पढ़ते हैं उसको देखना भी है, ये क्या कहाँ लिखा है, ये किस में लिखा है। इसलिए हम बड़े बड़े शास्त्र रखते हैं, यहाँ पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम, नरसिंह चतुर्दशी आ रही है, 7वें स्कंद में पूरा नरसिंह भगवान की प्रहलाद कथा पढ़ सकते हो आप, शास्त्रों का ध्यान कर सकते हो, पढ़ के पेज में पढ़ सकते हैं। ये करना है घर में बैठ के। हॉस्पिटल में जाने से बीमारी ठीक नहीं होती है। हॉस्पिटल में जाने से बीमारी जो है एक दिन के लिए ठीक होती है, लेकिन घर में जाके पूरा उसको ध्यान से देना पड़ता है, प्रॉपर डाइट रखनी पड़ती है, प्रॉपर दवाई लेना पड़ता है। तो भक्ति जो घर में बैठ के करना है, सोशल मीडिया सुनने के बाद में आपको कम से कम सुबह अपना आधा पौना घंटा देने का है, और फिर सोने से पहले प्रभु का नाम स्मरण करना है, जप करना है और पढ़ना है, और भगवान के बारे में सुन के आप सो सकते हैं, तभी उसका फायदा होगा। नहीं तो फिर हम सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे, लेकिन उसका इतना प्रभाव नहीं होगा जब बैठ के स्मरण नहीं करेंगे, जब उसको फॉलो नहीं करेंगे। ज्ञानम विज्ञानम अस्तिक्यम, ज्ञान भी होना चाहिए और विज्ञान भी होना चाहिए। विज्ञान मतलब हम पर्सनली बैठ के प्रैक्टिस करना है कि मेरे को प्रभु से अपना संबंध बनाना है, तभी वो जो आपने सुना है और रियलाइज कर पाओगे। हरे कृष्णा।